वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और हम आ गए हैं बच्चों की स्कूल। आज तो कोशिश है कि सारा हो ही जाए प्रोसेस, जिससे कल से ही बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो जाए। यूनिफॉर्म वगैरह लेकर आज से कंप्लीट कर दें। एडमिशन हो रहा है, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और हम इधर विजिट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्कूल है, बड़ा है। हम लोगों के टाइम में इतनी प्रोसेस नहीं होती रही होती थी। पहले लिख दिया जाता था, बताओ कौन क्लास में एडमिशन कराए। इतना नहीं होता था, आज तो इतना प्रोसेस होता है। कितनी आईडी प्रूफ, कितना ब्लड ग्रुप, सब चीज़ देना पड़ता है आज के डेट में। ज़रूरी भी है, पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। एग्ज़ाम हो गए ना? बच्चों का एडमिशन हो गया है और अब जाते हैं यूनिफॉर्म देखने। यूनिफॉर्म और बुक्स लेने जाते हैं। और एक टेम्पो ढूंढनी है, उधर बस नहीं चलती है हमारे गांव में। टेम्पो, वैन, कुछ भी मिल जाए। तब देखेंगे, वैन भी करना पड़ेगा क्योंकि बस उस साइड नहीं जाती है जिस लोकेशन में हम हैं। सीएनजी टेम्पो चलने लगे यहाँ पे। तब चलते हैं बुक लेने। सामान लेना था तो आ गए हैं यहाँ शॉप। चले बिस्किट बहुत दिन बाद खाया ना, याद आई ना? क्रीम वाला ना। क्रीम पहले बिस्किट को ऐसे, पहले क्रीम चाटते थे, बिस्कुट को ऐसे तोड़ते थे, फिर हाँ, फिर क्रीम अलग खाते थे। और सेम यही मतलब ऑरेंज फ्लेवर में रहती थी। ऐसे ये देखो, इस तरह का ऐसे निकालते हैं। ये देखो मम्मा। कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन सी गली में ले जा रहे हो? अरे गिल लग गई। इधर नहीं छोड़ती। पता है ना पांडे जी, जहाँ ला के मतलब आप अपने शहर का मुआयना करने निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, आगे से है रास्ता। पांडे जी बताइए, नए शहर में आपको कैसा लग रहा है? नए शहर में गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी चालू है ना, चालू है, गर्मी ज्यादा है। और अभी शहर को कहाँ अच्छे से देखा, शहर को समझ शहर में न लस्सी है न फुल्की है। सब चीजें। तो आ गए हैं घर। तो अब जा रही, बच्चों को खाना बना के गई थी, बच्चों को दूंगी खाना। सब नाश्ता करके गए थे और सबसे पहले मैं पीहू और कोको को छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इनको उड़ने के लिए चाहिए, तो मैं इधर छोड़ रही हूँ इन्हें। पैक करके रखना मुझे सही नहीं लग रहा, ये बहुत अंदर ही अंदर उड़ने के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है पीहू तो निकल जाएगी पर कोको नहीं निकलेगा। और बेटा गेट नहीं खोलना इस रूम का। तो ये इन लोग का गेट मैंने ओपन कर दिया है। अब ये लोग थोड़ा सा उड़ना चाहे उड़ जाएंगी, पर मुझे लगता है हो गया, चले जाएंगे, शायद निकल जाएंगी। चलो गेट बंद कर दो, इसे बाहर रख दो, नहीं बाहर वॉश कर देंगे। घड़ी जो हमें सेट करना है एक ये है, और ये घड़ी मैंने लाई है बच्चों के रूम के लिए, तो इसे लगाना है। देखते हैं आज इलेक्ट्रीशियन भैया आते हैं कि नहीं आते हैं। आज आ जाए तो मेरा आधा काम हो जाए। तभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, इसके बाद कपड़े वॉश करने हैं तो फिर कपड़े वॉश करूँगी। सो गाइस, कपड़े धोकर हुए हैं, फ्री हो गई हूँ और अभी मैं यहाँ बता रही हूँ क्या कर रही थी। तो मैंने यहाँ अपने फैला रखे सारे लिपस्टिक और नेल पेंट्स वगैरह ये रखे हैं सबको। तो इनमें काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी, इनको साफ़ करके रखूँगी। और अभी मुझे साफ़ करते करते ये दिखा, एक समय पे इसकी इतनी नीड नहीं थी, फिर भी डर इतना था कि हमने मंगा के इसे रख लिया था, कब कैसी नीड पड़ जाए। तो ये ऑक्सीमीटर भी है। जब कोरोना की सेकेंड वेव थी तब इतना मैंने मंगा के, कितनी दवाइयाँ भगवान की दया से यूज़ नहीं हुई, पर ये रखा हुआ है ऑक्सीमीटर और सारी ब्लूटूथ डिवाइस। तो अब इस ऑर्गेनाइज़र में मैं सारी लिपस्टिक सेट करके रख दूँगी। और आप देखेंगे कि मेरे पास जितने हैं, मैं जाती हूँ लेने, पर जब भी होता है तो मैं घूम फिर के रेड शेड में ही जाती हूँ। रेड कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। जो अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया है वो ये 2 लिपस्टिक हैं। और ये रही हमारी ज्वेलरी, जिसमें ज्वेलरी रखी है। सब बताया ना, सब पॉज हो गया है, इसको सबको सेट करके मुझे रखना है। अभी सारे रहे ईयर रिंग्स बॉक्स, अभी सब किसी का सेट पेयर में, कोई भी ईयर रिंग्स जो हैं वो पेयर में नहीं दिखेंगे।
ये सब इयररिंग्स रखे हैं, कोई भी पैर में नहीं दिखेगा। मेरा छोटा सा परफ्यूम, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है, इतना छोटा सा है। पांडे जी ने मुझे बिना बताए इन्होंने ऑर्डर किया था, तो ये कुछ लिपस्टिक हैं। उनको पता है कि मुझे रेड मैरून फैमिली में ही अच्छा लगता है सब, तो सारे उन्होंने इसी शेड में ऑर्डर किए हैं। समय इनको हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक है, तो धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं। क्या मतलब ये पूछा था स्कूल में, पता स्कूल में मैंने अच्छी राइटिंग लिखी। हाँ, और रानी ने गंदी राइटिंग। अच्छा, थोड़ी सी। तुम आने का देख रहे थे क्या? नहीं, मैं देख रही थी और बोली अने तुम बहुत गंदी राइटिंग लिखते हो। मैं इधर ले जा। अच्छा, तुम्हें क्या बोली? हाँ, मुझे बोली तुम तो अच्छी राइटिंग लिख रहे हो। अच्छा, अच्छी राइटिंग लिखते हो, ज्यादा बात है। नैना को दिन भर छिड़ता रहता है। और फिर बताओ आज क्या हुआ? पूरी स्कूल खाली और मैम थी अकेली और सो गई ऐसे बिस्तर पे। सिंदूर रख दो ना उसी पास में, बैग का अच्छे से रख दो। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने 3+3 कितना होगा? आप पूछिए। बताओ 3+3 कितना हुआ? 6। वाह। हेयर में ऑयल लगा रखा था मैंने, तो अपनी हेयर वॉश की और जा रही हूँ ये तार बांधने, क्योंकि लॉन्ड्री हैंगर रहता है, कपड़े का हैंगर है, लेकिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बेडशीट वगैरह वो उसके लिए तार सही रहती है, और इसके लिए मैं ये तार यूज़ कर रही हूँ। इस धूप में ये ख़राब नहीं होती, तार तो बहुत ज़रूरी है। सी बंध गई है यहाँ से वहाँ तक, 2 लेयर में, कपड़ों के लिए सफिशिएंट है। अब चलते हैं नीचे। हेयर भी गीले थे, तो इतनी जल्दी हवा इतनी तेज़ चल रही है कि हेयर अपने आप सूख गए। तो यहाँ भी कपड़े मैंने नहीं फैलाए थे, धूप ज़्यादा तेज़ थी, अब जाके कपड़े फैला दूँगी। तो मैं आ गई हूँ अभी फेवरेट जगह छत में, और सच बताएं इतना अच्छा लगता है शाम टाइम। और आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, वो भी अकेले नहीं, हम पी रहे हैं साथ में पांडे जी। तो अभी ऑफिस से आए तो वहीं कॉफ़ी पी रहे थे हम। और आज हम आपको बताते हैं कि हम हैं कहाँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ घर टाइम पे, और हम क्यों आए, कहाँ आए और कैसे आए, ये शायद बताने के लिए रिंकी ने बोला था कि शायद मैं शेयर करूँगा, मैं बताऊँगा कि हम कहाँ पर हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, तो टाइम नहीं दे पा रहा था, पर आज मैं समय पे हूँ, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ आ गए हैं और क्यों आए हैं। एक्चुअली हम आ गए हैं रायसेन। यह है भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पे। और रायसेन इसलिए आना पड़ा मुझे कि मेरा क्या है, लगातार ट्रेवलिंग जॉब है, टूरिंग जॉब है, तो मेरे पास एरिया काफ़ी बड़ा है। तो जब मैं दूर रहता हूँ, काफ़ी बाहर रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और काफ़ी लेट टाइम लगता था। और कई दिन ऐसे होते थे कि मुझे हफ्ते में 3 दिन तो बाहर रहना ही पड़ता था। कई दिन नहीं, अधिकतर हर वीक में 3 दिन तो मैं बाहर ही रहता था, होटल में रुकना पड़ता था, और इस कारण मैं बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था, फैमिली को समय नहीं दे पा रहा था। और जब आऊँ भी तो करीब लेट पहुँचता था, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे पहुँच रहा हूँ तो बच्चे सो रहे हैं, जब मैं सुबह निकल रहा हूँ तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या तो सो रहे हैं। तो हम कनेक्टिविटी हम लोग की बहुत कम हो गई थी, बस छुट्टी के दिन ही हम बच्चों को टाइम में दे पा रहा था। समय तो ठीक था, मेन था हेल्थ को लेके, क्योंकि इनको है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ वगैरह है, तो वहीं जिसमें जो जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे बाहर का खाना तो बाहर का खाना ही। और कभी तो ऐसा इनकी आदत है कि जब टिफ़िन देती हूँ तो नहीं खाते हैं, तो वहाँ तो ऐसे ही रहे आते हैं। ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं ऐसा बिजी शेड्यूल हो गया कि दिमाग से उतर जाती है चीजें, कि नहीं खा पाता। हेल्थ में आती है तो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होने पर अब लगी यहाँ आने के बाद एक चीज तो अच्छी है कि यहाँ पर आने के बाद मेरा जो सुबह उठने का टाइमिंग है ना, वो मैं अपनी हेल्थ पे दे पा रहा हूँ कि सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, तो मैं मुझ पे नहीं आया है अभी, मैंने तो मैं टहल लेता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ, 5 से 6 किलोमीटर टहलने भी निकल जाता हूँ। जो मेरा बंद था टूर की वजह से, मैं जल्दी निकलना पड़ता था, क्योंकि भोपाल से रायसेन आने में 1 घंटे, और रायसेन से बाहर कहीं जाना है मुझे टूर पे, तो ज़्यादा प्लानिंग। पर यहाँ आने के बाद पे वो टाइम क्या है, मैं अपने हेल्थ को दे पा रहा हूँ। नहीं, हेडेक भी जैसे क्या है, पता ही है कि एक बार इनका एक्सीडेंट हो चुका, तो अभी तो ठीक है कि चलो गर्मी, एक तो सिंगल लेन रोड है यहाँ और रात को ट्रेवल कर रहे हैं,
तो जब तक घर नहीं आ जाते थे ना तो वो नहीं कहते जान अटकी रहना, वैसी हालत रहती थी। 7 अब मेरा बस महीने यहाँ हाल नहीं, मेरा बस नहीं, सबका जैसे ही पता चला कि इनकी ट्रैवलिंग जॉब है, वहाँ सतना में मम्मी पापा, मऊगंज में मम्मी पापा, कि जब तक आ ना जाए, एक बार आ जाए तो बता देना कि हाँ आ गए हैं, तो ये चीज़ बना रहता था। और सबसे मेन बात प्रॉब्लम ये था, ये डिसीजन हमने अभी इसलिए लिया कि ये अभी ना लेते तो फिर हम बाद में नहीं ले पाते। क्योंकि 7 महीने लगातार मैं इसी तरह ट्रेवल कर रहा था, पर अभी क्या था, बच्चों के एडमिशन कराने थे, तो यदि मैं भोपाल में करा देता तो फिर हमें 1 साल वेट करना पड़ता, और यह डिसीजन लेने में भी हमें बहुत समय लगा। नहीं, इन्होंने ये बहुत कंफ्यूज थे कि वहाँ रह लोगे कि नहीं रह लोगे, बच्चे एडजस्ट कर लेंगे कि वहाँ का क्या कैसा। मैंने कहा मेन स्कूल अच्छी हो, बाकी वहाँ चाहे कुछ भी हो, रहने में कोई दिक्कत नहीं और है। आपको पता है हमने ये सारी चीजें सिर्फ 3 डेज में डिसाइड की, फाइनल हुआ हमारा, यानी 3 डेज में हमने फाइनल किया, घर फाइनल किया और प्लान किया, और जल्दी से घर फाइनल किया, और 3 दिन के अंदर ही हमने पूरी शिफ्टिंग कर ली। क्योंकि अभी अगर नहीं लेते ना तो फिर से वही होता है। मेन दिक्कत होती बारिश में। बारिश में क्या रहता है कि बारिश में वही है कि किसी भी चाहे इतनी तेज बारिश हो, आंधी तूफान, इनको जाना ही जाना पड़ता था। यहाँ तो टाइम से एनी हाउ पहुँचना ही पहुँचना। नहीं तो मेरा लोकेशन तो यही है ना। हाँ, यही लोकेशन। मैं रह रहा हूँ अपने कंफर्ट के लिए भोपाल में, वो मेरी चॉइस है कि मैं यदि रह रहा हूँ भोपाल में तो मैं अपने कंफर्ट के लिए रह रहा हूँ, पर मेरी लोकेशन तो ये, मुझे तो लोकेशन में अपने टाइम पे पहुँचना ही पड़ेगा। कंफर्ट क्या, कंफर्ट हमारे लिए था, इनके लिए कि सुबह सुबह भगना। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है, जहाँ रहो साथ में रहो। पर यहाँ आने के बाद वो 4 घंटे है ना, 2 घंटे सुबह के, 2 घंटे शाम के, वो फैमिली को वो मैं दे पाऊंगा। और सच बताऊं ना, मुझे भोपाल से यहाँ आने के बाद, यहाँ जहाँ हमने रिसेंटली जहाँ हमने घर लिया है, सच में मतलब एकदम शहर से रेलियम छत में बैठे हुए हैं, क्या मस्त खुली जगह है, हवा चल रही है, पूरा गांव वाली फीलिंग आती है, और इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे माहौल में रहना अच्छा लगता है। शोर। और यहाँ मेन बात यह है कि जहाँ हम रह रहे हैं वो एक कवर्ड कैंपस ही है, बहुत ही रियरली मिला। वो भी हम लोग को घर कितना ढूंढे हम लोग, बहुत ढूंढे, एक रियरली मिला, पर बहुत ही अच्छा है। कॉलोनी है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ हमें कॉलोनी भी मिल रही है और हमें गांव का पूरा लोकेशन, बच्चों के लिए काफी सारे दोस्त मिल गए, काफी सारे बच्चे मिल गए हैं जो खेलने के लिए। यहाँ पार्क भी है, हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो बच्चों के लिए भी काफी एक्टिविटी है, तो अच्छा हुआ। और आज समय मिलकर आज फाइनली हमने बच्चों का एडमिशन भी करा दिया। स्कूल बच्चों का एडमिशन भी और स्कूल भी अच्छी मिल रही है। बहुत सारी चीजें पेंडिंग चल रही थी, और हम जब शिफ्टिंग किए ना, सारा सामान अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ होगा। आप देखते होंगे ब्लॉग में कि कोई भी सामान हमारा अभी भी ढंग से शिफ्ट, टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों की हमें मिल नहीं रही थी कि हमने कहाँ रख दिया, ये चीज़ कहाँ है। वो अब जा कर के कल तक हमने ढूंढा और आज एडमिशन करा दिया। एक बहुत बड़ा काम हो गया। मंडे से बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे। प्लानिंग अचानक हुई ना, इस वजह से अभी सब हौस पौस रह गया, पर कुछ नहीं। अभी इस बीच हम लोग का, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा ऐसा हुआ है कि हम यहाँ से भोपाल एक दिन में 2-2, 3-3 बार राउंड किए हैं। ऐसा रहा, हेक्टिक शेड्यूल रहा है हमारा। कई सारे मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे थे, कुछ व्हाट्सअप में भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब भी मेरा देखते हैं और मेरे व्हाट्सअप में भी फ्रेंड हैं, तो वो मुझे व्हाट्सअप में भी मैसेज कर रहे थे, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए। सबने पूछा, पर जो बहुत ही क्लोज लोग पूछ रहे थे, तो ऐसा उनसे हम नहीं रख सकते कि नहीं हम आप यूट्यूब। तो एक ये है कि हमें टाइम जब मिलेगा तब हम बताएंगे। बाकी जो भी क्लोज फ्रेंड्स का आ रहा था उन्हें हमने कंफर्म कर दिया था, उन्हें हमने कंफर्म कर दिया। नहीं, साबित है कि क्यों ऐसा क्यों, फिर सभी ने यही बोला, जितने भी हमारे करीबी थे, कि नहीं सच में सही डिसीजन था। और ये हमने गांव जो शब्द यूज किया, ये सच में हमें गांव वाली फीलिंग देता है, और इसमें मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम बिल्कुल कॉलोनी में रहना, बहुत रह लिए थे, अब यहाँ गांव वाली फीलिंग आ रही, मस्त लग रहा है। सुकून मिलता है, खुली हवा मिलती है, खुली हवा, शुद्ध सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिलती है। सामने पहाड़ है, और जस्ट हमारे घर के सामने से रायसेन का फेमस जो एक ही चीज है रायसेन में, रायसेन का किला सामने से दिखता है। और इससे पहले ब्लॉग में हमने बोला था कि ऊपर किला नीचे जिला। सुकून सच में यहाँ बहुत मिलता है, बहुत अच्छा है। रियली एक अच्छी प्लेस है, अच्छी जगह है जहाँ हम रह रहे हैं। यानी यहाँ पे न शोर शराबा, आराम की जिंदगी है, टाइम भी दे पा रहे हैं। सामने गाय भी है, तो सुबह सुबह गाय की आवाज आती है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये डिसीजन जो हमारा सौजन्य डिसीजन था, इनको सबसे था कि रह लोगे कि नहीं रह लोगे, ये चीज था। कि कई सालों से लोग बड़े शहर में रह रहे थे और 6-7 सालों से रह रहे थे, में क्या रहता है, तो लग रहा था कि यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे लोग कि नहीं हो पाएंगे। कि मेरा काम देखिए, मैं तो सुबह निकल गया फील्ड पे, अपने वर्क में निकल गया, शाम को आता हूँ, पर ज्यादा समय नहीं लोग को गुजारना था। बच्चों के साथ हमारे ये अच्छा है कि कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। गांव में जाते हैं तो गांव में भी एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है ना।
और ना ही मुझे कुछ ऐसा रहता कि नहीं शहर से ऐसा, मुझे तो गांव ही अच्छा लगता है। यार अपन बात कर रहे थे कल, तुमने याद दिला, मुझे आ रहा है कटहल की सब्जी खाने का, तो कल बनाएंगे। आज कल तो नहीं कटहल लाए, मैं पर बता कल, चुकी हाँ, हूँ। कल कटहल मैं की इनसे सब्जी 2-3 दिन बताई मैं कटहल बनाऊंगा, की मैं सब्जी। मैं हाँ। कल अब आपसे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे आगे ब्लॉग शेयर करेंगे, और थैंक यू सो मच। ब्लॉग है, आपने ढेर सारा प्यार किया, तो जो भी चैनल में नए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक कमेंट भी जरूर करिएगा। और मुझे ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ लोगों ने पूछा कि ये हमारा खुद का घर है कि मैंने अचानक आप अपने घर में शिफ्ट हो गए हो, या अचानक अरे फेसबुक में तो कई लोग ब्लॉग देख करके बधाई दे रहे थे कि बधाई हो, बधाई हो। तो बधाई हो कि हम आ गए हैं रायसेन, थोड़ा सा आराम मिला, पर ये हमारा खुद का घर नहीं है, यह घर रेंट पे हमने लिया हुआ है। रेंट पे लिया है, यहाँ इनकी जॉब की पोस्टिंग है, तो इसी वजह इसलिए से हम यहाँ पर नहीं, रह रहे मुझे हैं। भी मैसेज आ रहे थे कि कांग्रेचुलेशन दी, आपने घर ले लिया। हाँ, तो ये हमारा नहीं है, हमारा हम घर रेंट नहीं पे है। हैं। जब हमारा घर होगा भगवान वो की हम blessing आपसे से, शेयर करेंगे। वो हम आपसे, वो आपको समझ में ही आ जाएगा जब अपन घर में हमारे शिफ्ट पास होते एक ही हैं, घर है proper जो माँ पूजा- बाप मम्मी पापा का घर है, मऊगंज के अंदर पे, जो आपने हमारे पिछले ब्लॉग में जाकर देखना चाहेंगे, देखेंगे। हाँ, वो घर हमारा का जो गांव का हम टूर था ना, तो आप जाकर ये हमारे पुराने ब्लॉग में देखेंगे, तो हमारा जो घर है, हमारा मम्मी already पापा घर है, है। आपको सब मऊगंज का हमने ब्लॉग डाला हुआ है, तो आप पर वहाँ पे होम टूर जाके नहीं देख दिया था, अब सकते हैं। जाके वहाँ भी जल्दी जाके होम टूर जरूर देंगे। हमारा मऊ में बहुत ही अच्छा घर है, जैसे यहाँ वो भी है। खुली जगह पे है, आप जाके पिछली ब्लॉग में, पुराने ब्लॉग में देखना हमारे गांव के ब्लॉग, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज के इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बस आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मायने करता है, और हम आपसे कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करें, और कभी कभी पांडे जी भी आ जाएं साथ दें। पांडे जी, चलिए जी, गुड नाइट माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय बाय।